द्रौपदी ने कभी दुर्योधन को कहा ही नहीं, अंधे का बेटा अंधा। स्फटिक मणिमय महल। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपने वस्त्र को ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदनंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। दुर्योधन की ये दुरवस्था देख भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमरशील था, अतः वह उनका उपहास सह न सका। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा, मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ दरवाजा देखा, जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह का एक दूसरा दरवाजा मिला, जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। दुर्योधन ने उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ से हस्तिनापुर चला गया। इस प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव दुर्योधन का मजाक उड़ाते हैं। इस घटना का जिक्र महाभारत ग्रंथ के सभा पर्व के सप्तचत्वारिंशोऽध्याय अर्थात 47 अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 में किया गया है। द्रौपदी का दुर्योधन को पानी में गिरा हुआ देखकर उस पर हंसना तथा उसको अंधे का बेटा अंधा कहकर मजाक उड़ाने का जिक्र कहीं भी नहीं आता है। तब तक सुनते रहिए।